प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कटिंग टूल्स फाइल की हो चुकी है, फाइल पढ़ा चुके हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं चीजल के बारे में। आज आपको हम चीजल के बारे में बताए जाएंगे। चीजल किस तरह कार्य करती है, चीजल किस शेप की पाई जाती है, चीजल का कोण कितना डिग्री होता है और चीजल का मुख्य कार्य क्या होता है। ये चीजल के बारे में मैं आज आपके सामने एक चीजल लेके आया हूँ और चीजल किस तरह से हम कार्य करते हैं उसके बारे में आज आपको बताने में जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए इधर ये चीजल है। तो सबसे पहले मैं चीजल के बारे में क्या क्या चीज होती हैं, शायद आपको ये दिखाई दे रही है, ये चीजल है। तो सबसे पहले चीजल का ये सबसे पहले जो ऊपरी भाग होता है ये हेड होता है। क्या होता है? ये हेड है। और ये हमारे जो बीच का भाग होता है ये हमारे पास क्या होता है? ये बॉडी होती है। और ये हमारे पास क्या होता है? ये पॉइंट होता है। क्या होता है? ये हमारे पॉइंट होता है। चीजल के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले चीजल जो होती है, देखिए ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये षष्ठभुजाकार में भी होती है और अष्टभुजाकार में होता है। लेकिन जब इसका क्वेश्चन आता है कि चीजल किस शेप में पाई जाती है तो हेक्सागोनल मानी 6 भुजा में ये पाई जाती है। एक चीज है। उसके बाद में आपके पास चला चीजल का जो मेटेरियल होता है, चीजल हाई कार्बन स्टील की पाई जाती है या कास्ट स्टील या टूल स्टील की भी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात होती है एचआरसी। देखिए एचआरसी चीजल की जो एचआरसी होती है ये 53 से लेकर के और 59 एचआरसी होती है। कितना से लेकर के? 53 से लेकर के 59 एचआरसी होती है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ये 1 से लेकर के 1.2 होती है। कार्बन 1 से लेकर के और ये 1.2 कार्बन की मात्रा होती है। आगे हम धीरे धीरे चीजल के बारे में बताएंगे कि चीजल क्या चीज है। और देखिए ये पॉइंट एंगल है चीजल का। जैसे कि मेरे हाथ में ये चीजल है, ये वाला जो भाग दर्शाया गया है ये पॉइंट एंगल होता है। ये आपके पास ये हेड होता है और ये जो फेस है ये बॉडी होती है, जो कि ये चीजल 6 भुजा आकार की ये चीजल पाई जाती है। ठीक है, ये कटिंग पॉइंट एंगल है जैसे कार्य करते हैं। साधारण कार्य के लिए इसका 60 डिग्री होता है, जो कि कार्य करते हैं साधारण कार्य के लिए ये जो पॉइंट एंगल होता है ये कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी फॉर्जिंग एंगल होता है, जो भी चीजल होता है उसका 30 डिग्री होता है। अब अपन धीरे धीरे आगे करके चलते हैं, आपको भी समझ में आई गई होगी कि मैंने आपको क्या क्या चीज बताई गई है। तो चीजल एक इंपॉर्टेंट ये है। और अनावश्यक धातु को काटने के लिए चीजल क्या होती है? अनावश्यक जो इसका प्रयोग ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चिपिंग अतिरिक्त पदार्थ की, मतलब इसको घटाते हैं, काटने के जो चीज हटाती है वो हम चिपिंग होता है। मेटेरियल चीजल उच्च कार्बन स्टील की या फोर्जिंग करके इसको बनाया जाता है और षष्ठभुजा आकार की होती है जो आपको पता है। और इसका जो कटिंग एज होता है ये 25 से और 30 होता है। जो कटिंग एज पाया जाता है ये 25 से लेकर के और ये 30 mm तक ये पाया जाता है। आप धीरे धीरे चलते हैं। अपन एचआरसी 53 से 59 होती है, एचआरसी के बारे में बता दिया। और चीजल की रेंज जो होती है, चीजल की रेंज 150 से लेकर के ये आपके पास देखिए ये 150 से लेकर के और ये 200 तक ये चीजल की रेंज पाई जाती है। 150 250 तक, सॉरी, ये 250 तक चीजल की ये रेंज होती है। अब अपन धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्या चीज है चीजल के बारे में ये आपको मेरे हिसाब से समझ में अच्छे से आया होगा। तो चीजल का फेस किस तरह से होती है, ये मेरे पास एक फिजिकल चीजल ही मैं आपके लेके आया हूँ। चीजल के बारे में बताते हैं कि चीजल क्या चीज होती है। मैं एक बार आपके सामने ही चीजल के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारे पास कटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? ये कटिंग पॉइंट होता है। और ये ऊपर वाला हेड होता है, ये फेस होता है जो कि षष्ठभुजाकार में पाया जाता है। ये लंबाई, कटिंग एज की लंबाई बताई गई है। और ये साधारण कार्य के लिए 60 डिग्री इसका एंगल रखा जाता है। एचआरसी के बारे में आपको पता है। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्या चीज है चीजल के बारे में।
देखिए इसकी बॉडी जो आपको मैंने बताया कि षष्ठभुजाकार या अष्ट, देखिए ये षष्ठभुजाकार अष्टभुजाकार गोल भी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ये षष्ठभुजाकार ही करके अपन को आना है। धीरे धीरे आगे चलते हैं क्या चीज होती है चीजल के बारे में। देखिए मेटेरियल, ये चीजल का जो मेटेरियल होता है जो मैंने आपको बताया था, हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील या टूल स्टील की ये पाई जाती है। ये आपके पास ये मेटेरियल होते हैं। ठीक है, अब आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है लिखने की, आपको समझाने की और दिखाने की। तो हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील या टूल स्टील की ये मेटेरियल पाया जाता है। अब देखिए HRC मैंने आपको वहां बता दिया, HRC होती है इसकी 53 से लेकर के 59 इसकी HRC होती है। HRC हार्डवेल और रॉकवेल क्रिटिकल HRC की ये फुल फॉर्म होती है। हम देखिए कटिंग एज, जैसे कि कटिंग एज आपको यहाँ बताया गया है 25 से लेकर के 30 या 35 mm कटिंग एज की लंबाई तक इसको हार्ड और टेम्पर करते हैं। हम हार्ड और टेम्पर, ये लंबाई जो होती है ये 25 से 30 या 35 की इसको हार्ड और टेम्पर करते हैं, और बॉडी को हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, क्योंकि हैमर की चोट मारते हैं तो उसे अगर हार्ड होता है तो वो टूट जाएगा, उसका टुकड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कटिंग एज को हार्ड और टेम्पर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप इसको देखते हैं, और ये क्वेश्चन एक टीओ में भी पक्का कटिंग टूल्स के में आता ही है। कार्बन की मात्रा जो मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन की मात्रा क्या होती है, कार्बन की मात्रा 1 से लेकर के 1.2 तक इसमें कार्बन मात्रा होती है, और 4, 6, 8 पहलू में भी ये पाई जाती है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन आता है तो उसके अंतर्गत हेक्सागोनल आंसर करना है। अगर हेक्सागोनल नहीं होता है तो एक्टागोनल करके आना है। ये क्वेश्चन आया था। देखिए कटिंग कोण, साधारण कटिंग एंगल के लिए जो कोण रखा जाता है वो कितना होता है, आपके पास 60 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये कटिंग एंगल की बात कर रहा है, हम इस तरह इसको रखते हैं तो साधारण कार्य के लिए कितना रखा जाता है, इसका 60 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद जो ये एंगल होता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये फोर्जिंग एंगल होता है, तो ये कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों जब फोर्जिंग एंगल की बात करता है तो आप जो फोर्जिंग एंगल होता है उसका कोण हमेशा, कोई भी चीजल हो उसका 30 डिग्री होता है। आप इसको दिमाग में बैठा लेना है कि फोर्जिंग एंगल कोई भी चीजल होती है उसका एंगल 30 डिग्री होता है। तो ये बार बार चीज आएगी लेकिन आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। देखिए कटिंग एज की चौड़ाई से ही ये छेनी की माप और साइज लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों कटिंग एज, ये चीजल है मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहे, ये कटिंग एज जो साइज होता है चीजल का वो हम कटिंग एज यहां से इसका साइज लिया जाता है, ये चीजल के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं हम धीरे धीरे। और चीजल का जो रेडियस एंगल देखिए ये 3 डिग्री रेडियस होता है और 45 डिग्री इसका कोण होता है, जो यहां भी लिखा गया है 3 डिग्री ये रेडियस होता है और 45 डिग्री का कोण पे इसको बनाया जाता है। आपको देखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा 3 क्या होता है, तो 3 क्या है, रेडियस है, और ये 45 डिग्री इसका ये एंगल होता है। अब देखिए चीजल पॉइंट एंगल जो कि बात कर रहे हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास चीजल है, आपको दिखाई दे रहा है, हम चीजल को ऐसे रखते हैं तो ये वाला भाग होता है, ये पॉइंट एंगल होता है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जब चीजल को हम इस तरह से पकड़ते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है, ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई कारीगर कार्य करता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ कोई चीज को ये इस चीज को मैं ऐसी तरह से देख रहा हूं और ये मेरा कटिंग एंगल कर रहा हूं, तो इस साइड का वाला जो भाग होता है इसके वाला ये रैक एंगल होता है, और रैक एंगल कौन कितना डिग्री होता है, ये 20 डिग्री रैक एंगल रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरह से इसको रखते हैं, इससे हम रैक एंगल से चिप्स भी बाहर निकलती हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं, देखिए जब हम कटिंग करते हैं हम कोई पार्ट्स को ऐसे काटते हैं, जब ये कटते जाएगा तो सरफेस के नीचे हम इसको रखेंगे और सरफेस के ये साइड जो रैक एंगल साइड में ये आएगा, ये रैक एंगल होता है, इससे चिप्स को निकाला जाता है, चिप्स इससे बाहर निकलती हैं। तो रैक एंगल कितना होता है हमारे पास, ये 20 डिग्री होता है। इसी के नीचे की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्लियरेंस एंगल होता है, और क्लियरेंस एंगल हमारा 10 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, ये क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है, ये साइड में जब हम चीजल को इस तरह से पकड़ते हैं
चीजल को जब हम इस तरह से पकड़ते हैं तो चीजल के जो हमारे सामने वाले भाग होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जैसे हम चीजल को काटते हैं इस तरह से, तो चीजल का ये वाला भाग होता है, ये रैक एंगल होता है, जैसे कि चिप्स बाहर निकलती है। और नीचे वाला साइड होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। अगर जब क्लियरेंस एंगल नहीं होता है तो कटिंग अच्छी नहीं होती है, इसलिए क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। क्लियरेंस एंगल कितना डिग्री होता है? 10 डिग्री होता है। और इसके ये कोण की बात करते हैं, ये वाला पूरा जो कोण आ रहा है जहां दर्शाया गया है, ये इक्लूड एंगल होता है, ये 40 डिग्री रखा जाता है। कितना होता है? ये 40 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं दोबारा बताऊं ना, रैक एंगल होता है ये 20 डिग्री होता है, और क्लियरेंस एंगल कितना? 10 डिग्री होता है। और पॉइंट एंगल जो कि अब इक्लूड हेड एंगल जो कि ये दर्शाया गया इक्लूड जो एंगल होता है, ये हमारे पास कितना होता है? 40 डिग्री होता है। इससे हम चीजों को काटते हैं। आपको समझ में आया होगा चीजल के बारे में, आपको स्पष्ट ये दिखाई भी दे रही है चीजल किस तरह की पाई जाती है। अब देखिए छेनी के प्रकार, टाइप्स। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजल की पाई जाती है और छेनी के हेड। अब मैं आपको बात करता हूं हेड। देखिए ये सबसे ऊपरी वाला भाग जो मैंने बताया, ये हेड होता है। क्या होता है ये? आप देखिए ये क्या होता है? हेड होता है। इसके बारे में समझाता हूं पहले। हेड होता है, इसमें हम चोट मारते हैं, सेंटर पे जब चोट मारते हैं, ये उभरा हुआ भाग रहता है, हम चोट मारते हैं, चोट मारने के बाद इसके अंदर जैसे मशरूम हो जाता है। मशरूम माने जब चोट मारते हैं तो ये फैलना, मतलब जो कोना होता है ये इसमें मशरूम हो जाता है, मशरूम हेड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे उधर देखिए, ये छेनी का ऊपरी भाग होता है जिसे चैम्पर किया होता है, क्योंकि हम इसको चैम्पर कर देते हैं कि जब हम छेनी को पकड़ते हैं तो अगर चैम्परिंग नहीं करते हैं तो शार्प होती है, तो शार्प होने के बाद में हमारे हाथ में डैमेज हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, इसलिए इसको चैम्पर किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि बार बार इस पर चोट लगाने से ये फैल जाता है, इसको मशरूम, मतलब ये मशरूम सीड्स, मतलब मशरूम हेड कहते हैं। जो ये फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? मशरूम हेड हो जाता है। अब देखिए छेनी की बॉडी कठोर मानी हार्ड टेम्पर नहीं होती है, क्योंकि टेम्पर हार्ड इसलिए नहीं होती है कि जब हम कोई चोट मारते हैं तो वो टूटने का डर रहता है, या टूट जाती है, या टूटने का भय रहता है, इसलिए इस बॉडी को हार्ड टेम्पर नहीं करते हैं हम। अब देखिए कटिंग कर्तन, माने कटिंग की जो धार होती है, मतलब आपको लिखा है कि कटिंग कर्तन धार के कोण को यहाँ इस्तेमाल आगे की जानकारी के लिए मतलब ये रखा जाता है कि हम क्या होता है कि इमरजेंसी में इसको रखा जाता है। और इसकी जो बॉडी होती है ये आपके पास शेप के अनुसार पाई जाती है, किस तरह की ये पाई जाती है। देखिए अब आता है आपके पास फ्लैट चीजल। अब फ्लैट चीजल, देखिए फ्लैट चीजल ये साधारण कामों के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में वाली चीजल होती है, और सपाट सतह पर फालतू धातु को हटाने या वेल्डिंग जोड़ साफ करने या डलाई के बाद अतिरिक्त धातु को चिपिंग करने के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस तरह से बोल सकते हो, इसका प्रयोग सपाट धातु के पदार्थ को हटाने या वेल्डिंग जोड़ या डलाई के अतिरिक्त धातु की चिपिंग करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत जो कटिंग जो चौड़ाई होती है, तो ये हमारे पास कि हाँ, ये जो हम करते हैं इस पर एक आप ध्यान देना है कि चिपिंग का धातु जो हटाई जाती है काटने पे, ये हमारे पास जैसे हम करते हैं तो 1.6 से लेकर के, और ये 1.6 से लेकर के और 3.2 धातु को मतलब ये काटा जाता है। उसके बाद में लंबाई जो चीजल की होती है, ये आपके पास 120 से लेकर के 150 mm तक की ये लंबाई पाई जाती है। उसके बाद में चौड़ाई, जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है, तो कटिंग एज की चौड़ाई आपको यहाँ दर्शाया गया है 16 से लेकर के और ये 32 mm। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कटिंग एज की बात कर रहा है, ये वाला जो कटिंग एज की लंबाई बता रहा है इसकी बात कर रहा है। ये कितनी होती है आपके पास? 16 से लेकर के 32 तक, ये इसके बारे में ये बताया गया है। उसके बाद में आपके पास आता है कि कटिंग एज की बात, हमारा कटिंग एंगल की जैसी में बात कर रहा है ये कि जो फ्लैट चीजल होती है, देखिए प्यारे बच्चों ये फ्लैट चीजल है, ठीक है, जो अभी आपको बताया गया ये फ्लैट चीज के बारे में बताया है। तो कटिंग एज, ये वाला जो हिस्सा होता है कटिंग एज का, ये 60 डिग्री का कोण रखा जाता है इस कटिंग एज, और ये कटिंग एंगल के बारे में बताया गया है। फ्लैट चीजल इस तरह की ये पाई जाती है, इसके बारे में बताया गया है कि फ्लैट चीजल क्या होती है, किस तरह
का इसका फेस होता है और कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ये अब आगे चलते हैं हम। क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल हम इसको कैप चीजल भी बोलते हैं और इसका अनुप्रस्थ मानी क्रॉस कट चीजल है। देखिए इसका प्रयोग आप चाबी मानी की हुए झिर्री काटने के लिए किया जाता है और 4 से 5 mm तक आर पार कट लगा सकते हैं हम इससे, 4 से 5 mm का कट। और इसका जो एंगल होता है वो आपको दर्शाया गया है, एंगल कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है और फॉर्जिंग एंगल कितना होता है हमारे पास, ये 30 डिग्री होता है। इसकी भी आगे आपको बताया जाए किस तरह से कार्य करती है। क्रॉस कट चीजल इस तरह से होती है, आप देखिए क्रॉस कट चीजल इस तरह से पाई जाती है। देखिए आर पार कट, इसका मतलब होता है आर पार कट छेनी, इसका प्रयोग चाबी माने की हुए झिर्री काटने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, झिर्री काटने इसके प्रयोग किया जाता है। तो हम जब कार्य करते हैं, कोई भी पार्ट होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे पास ये किया है और मैं ये झिर्री काट रहा हूं, ये देखिए ये झिर्री काट रहा हूं, तो ये झिर्री काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि वे काटने के लिए, तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हाफ राउंड नॉच मानी अर्ध गोलाकार, मानी ये हाफ होती है, ये मेरे पास में आपको आगे ड्राइंग आएगी उसमें बताया जाएगा किस तरह से होती है। देखिए इसका प्रयोग गोलाकार, वर्ताकार खांचे या ऑयल ग्रुप या ऑयल काटने के लिए किया जाता है। विशेष प्रयोग ड्रिलिंग करते समय यदि जोब ड्रिल सेंटर से आउट हो जाता है, ड्रिल सेंटर से आउट हो जाता है, तो ड्रिलिंग को वापस केंद्र बिंदु पर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहने के तात्पर्य मेरा यह है कि जब कोई वर्किंग करते हैं, वर्किंग ड्रिलिंग, जब हम वर्किंग, जैसे हम किसी प्रकार की कोई वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग करते समय ड्रिल आउट हो जाता है, ड्रिल आउट हो जाता है, उसको बैठाने के लिए, तो ड्रिल की नोक इस तरह, हमारे पास जो चीजल होता है उसकी नोक इस तरह होती है, उसको सेंटर पे लाने के लिए, उसको सेंटर पे लाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड नॉच चीजल का। देखिए इसका फॉर्जिंग एंगल 30 डिग्री होता है, जब मैंने आपको बताया कटिंग एंगल, क्योंकि ये कटिंग एंगल देखिए आगे भी आएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। कटिंग एंगल 35 डिग्री से 45 डिग्री होता है। कटिंग की चौड़ाई 2 से 16 mm पाई जाती है और इसकी जो लंबाई, जो रेंज होती है वो 150 से लेकर के और 250 mm तक इसकी रेंज पाई जाती है। अब इधर देखिए, मैंने आपको बताया ये जो कोण की बात कर रहा था, ये 35 से लेकर के 45 डिग्री का कोण में पाई जाती है। और ये आपको बता ऑयल ग्रुप, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इस पर मेरा ध्यान दीजिए। ड्रिल की वेव सेंटर से आउट हो जाती है, उसको पॉइंट पे लाने के लिए आप हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। आपको चाहे समझ में अच्छे से आई होगी मेरी बात। अब देखिए आप एक बार इसके बारे में, ये चीजल इस तरह से आपकी पाई जाती है। तो देखिए ड्रिलिंग करते समय जो ड्रिल सेंटर से आउट हो जाता है, दूसरी जगह कटिंग करने लगता है, ड्रिल को केंद्र बिंदु पर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्जिंग एंगल आपको बता दिया 30 डिग्री होता है और इसकी कटिंग की चौड़ाई 2 से 16 mm होती है, जो कि आपको उसमें लिखा गया है, 2 से लेकर के 16 mm पाई जाती है। और आपको कटिंग एंगल के बारे में बता दिया, ये क्या होता है, 35 डिग्री से लेकर के 35 या 45 डिग्री पर ये कोण पाया जाता है। देखिए डायमंड चीजल, इसका मुख्य प्रयोग किनारे को चौरस करने के लिए किया जाता है। चौरस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कोई जॉब की कटिंग करते हैं या फाइलिंग करते हैं, तो हमारे क्या होता है कि ये जो इस तरह का ये बिल्कुल शार्प रहता है, उस पे हम इस तरह इस चीजल को पकड़ते हैं और ऐसे चौरस करते हैं, जैसे कि आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से चौरस करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डायमंड चीजल का। देखिए डायमंड चीजल का पॉइंट एंगल इसी तरह होता है, जो कि मेरे ये हाथ में आपको दर्शाया जा रहा है, और इस तरह से ये कार्य करती है। अब आगे देखते हैं किस तरह से इसका ये करते हैं। देखिए खांचे कॉर्नर को साफ करने के लिए इसका करते हैं, साइज 6 से लेकर के 16 mm तक रखी जाती है। और वी खांचे काटने के लिए जो मैंने आपको बताया था अभी,
कॉर्नर को तीव्र साफ माने शार्प करने के लिए तथा छोटे छिद्र को वर्गाकार बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री इसका कटिंग एंगल पाया जाता है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास डायमंड चीजल है, जो इस तरह से ये पाई जाती है। डायमंड चीजल के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है, ये इस तरह से इसका कौन पाया जाता है, ये डायमंड चीजल। तो आपको इस समझ में अच्छे से चीजें आ रही होंगी, डायमंड चीजल किस तरह से पाई जाती है। अब देखिए गोमुख छेनी मानी काऊ जो गाय के मुख जैसी, तो काऊ माउथ चीजल, इसको बोलते हैं हम काऊ माउथ चीजल। देखिए इसकी बनावट छेनी के कटिंग एज गाय के मुख जैसी होती है। कैसी होती है? इसकी गाय के मुख जैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अधिकतर प्रयोग कास्टिंग किए हुए जॉब के भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है, और इसका दूसरा नाम जो होता है गोलची के नाम से जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट बात होती है वाशर बनाने के लिए, क्या? वाशर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? गोमुख चीजल, काऊ माउथ चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये किस तरह से पाई जाती है चीजल, मैं आपको आगे बताता हूं। अगले देखिए किस तरह से ये इस तरह से ये काऊ माउथ चीजल पाई जाती है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये हॉल होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी चीज का जो वाशर काटने के लिए या कास्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप क्या आता है? साइड कटिंग एंगल। क्या आता है? साइड कटिंग एंगल। तो पार्श्व कटिंग चीजल, कर्तन चीजल, तो साइड कटिंग एंड चीजल। देखिए इस प्रकार की छेनी की बॉडी से निचले वाले भाग को मानव शंख या शंख अक्ष में थोड़ा सा झुका दिया जाता है, फिर नीचे से ऊपर इसको वर्टिकल रखा जाता है। और किस तरह से पाई जाती है? इस तरह से ये पाई जाती है साइड कटिंग एज चीजल। हम इसके कटिंग करते हैं साइड एज कटिंग एंगल, साइड कटिंग एज चीजल, इस तरह से ये पाई जाती है। साइड कटिंग एज चीजल के बारे में आपको ये देख रहे हैं। तो साइड कटिंग एज चीजल के बारे में ये क्या होता है? देखिए इसका निचला वाला बॉडी, नीचे वाला भाग होता है, जो कि ये एक झुकाव दिया जाता है, फिर नीचे से वर्टिकल रखा जाता है, और इसकी चौड़ाई 6 mm होती है, और इसका प्रयोग हम, ठीक है, तो साइड कटिंग एज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वेब चीजल, इसको पंचिंग चीजल भी बोलते हैं, वेब चीजल। तो इसका देखिए इसका प्रयोग छेनी का जो पर ड्रिलिंग छिद्र को पश्चात बीच वाले धातु को काटने निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अब देखिए इधर इस प्रकार छेनी का प्रयोग जॉब पर ड्रिलिंग छिद्र जो माने हॉल होता है बनाने के पश्चात, माने जब हॉल कर देते हैं, हॉल ड्रिलिंग कर देते हैं, वो हॉल होता है, वो हॉल के बाद क्या होता है, जो उसमें मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। धातु को काट कर निकाला जाता है। इस तरह से आपके पास ये है, ये आपके पास जो पंचिंग चीजल है, वेब चीजल है, इस तरह से ये कार्य करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आपके पास दोनों प्रकार की चीजल यहाँ भी ये बनाई गई है। इस तरह से ये चीजल का यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से ये चीजल है, ठीक है, ये बताया गया है। ये आपके पास वेब चीजल होता है, पंचिंग चीजल होता है। और पंचिंग चीजल का जो ये हॉल किए हैं, इस हॉल के अंदर के कास्टिंग या उसका मटेरियल को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कटिंग एंगल ऑफ चीजल। अब इधर देखिए जो कर्तन होता है छेनी के कर्तन कोण, मेरा इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। ये चीजल एंगल ऑफ मतलब कटिंग एंगल ऑफ चीजल, कटिंग एंगल ऑफ चीजल, कटिंग मानी चीजल जो होती है वो किस कोण में पाई जाती है, इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले छेनी के प्रकार होते हैं, टाइप, चीजल के टाइप, चीजल किस किस टाइप में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपने ये फ्लैट चीजल की बात करते हैं हम, इस क्रॉस कट चीजल की बात करते हैं, डायमंड चीजल की बात करते हैं, और अर्धगोलाकार चीजल की बात करते हैं, जो कि आपको लिखा है। देखिए फ्लैट चीजल जो पाई जाती है वो स्टील मानी मटेरियल का कोण, इसका कोण होता है 60 डिग्री रखा, सॉरी 70 डिग्री होता है। कितना होता है ये?
70 डिग्री रखा जाता है स्टील का। उसके बाद में आता है आपके ये कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन के लिए क्या रखा जाता है, ये आपका 60 डिग्री रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ये 60 डिग्री रखा जाता है। और कॉपर वो ब्रास के लिए कितना डिग्री रखा जाता है, ये 45 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, ये 45 डिग्री। उसके बाद में जिंक और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम के लिए कितना रखा जाता है, ये 35 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, ये 35 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद आता है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल के लिए स्टील के लिए जो होता है एंगल 70 डिग्री होता है, और कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, ये 60 डिग्री होता है, और कॉपर और ब्रास के लिए कितना होता है, ये 45 डिग्री होता है, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए कितना होता है, ये 35 डिग्री होता है। उसके बाद आपको डायमंड चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। डायमंड चीजल का क्योंकि चॉइस करने के लिए यूज आता है तो इसका कौन सा बराबर होते हैं। उसके बाद में आता है हाफ राउंड, तो हाफ राउंड का भी बराबर होता है 45। ये कटिंग एंगल ऑफ चीजल, मानी आपको ये चीजल का कटिंग एंगल दर्शाया गया है। छैनी के कर्तन कोण, मानी जो आपकी ये चीजल है इसके कोणों को बारे में बताया गया है कि आपको अगर स्टील के लिए रखा है तो ये रखा जाएगा, कास्ट आयरन के लिए, कॉपर और ब्रास के लिए, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए वो 35 डिग्री रखा जाता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए वो एक मेटेरियल के अनुसार पाया जाता है। अब ये काटे जाने वाले पदार्थ, मानी आपका जो एंगल होता है कि कौन सा कटिंग एंगल क्या रखा जाता है, तो उच्च कार्बन इस्पात माने हाई कार्बन स्टील, और इसका पॉइंट एंगल होता है कितना, 65 डिग्री। उसके बाद में इसका एंगल जो झुकाव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल ऑफ एंगल, झुकाव एंगल, जो कि मैंने आपको उसमें 40 था, लेकिन झुकाव एंगल इस तरह से रखा जाता है जो काटते हैं, तो यहां झुकाव एंगल अगर, तो झुकाव एंगल ये होता है आपके पास 39.95। कितना होता है, 39.95। अभी ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से आ जाता है कि जब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि झुकाव एंगल जहां आपने 40 पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, 40, वहां पर आपका क्लियरेंस एंगल क्या दर्शाया गया था, 10 दिखाया गया था। ठीक है, तो अब नया हमारे पास पॉइंट कम हो गया तो पॉइंट उधर बढ़ जाएगा, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे पास ढलवल होगा, कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन होता है, और ये इसका कोण होता है 60 डिग्री होता है, और झुकाव एंगल रखा जाता है 37 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद माइल्ड स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही है कि जो माइल्ड स्टील होती है ये 55 डिग्री रखा जाता है, और ये 34.5 ये झुकाव एंगल होता है। इसको आप, मेरे एक तरीका है लेकिन ठीक है, इसको आप याद हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद ये पीतल ब्रास होता है, ब्रास के लिए कितना डिग्री होता है, ये 50 डिग्री रखा जाता है, और ये कितना डिग्री होता है झुकाव एंगल, ये 32 डिग्री होता है। और तांबा के लिए जो कॉपर होता है 45 डिग्री होता है पॉइंट एंगल, और ये 29.5 डिग्री पाया जाता है। एल्युमिनियम का ये 30 डिग्री होता है, कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, 22 डिग्री रखा जाता है। ये इसके बारे में अपन ये बात कर रहे थे। अब अपन आते हैं धीरे धीरे कि किस, इधर देखिए, अब चीजल के बारे में जो अभी बता गया है कि चिपिंग ऑपरेशन, जिसमें जोब की सतह पर धातु की मोटी परत को चिप्स के रूप में काटा जाता है। साधारण चिपिंग करने के लिए छेनी का एक हाथ से पकड़ा जाता है, जैसे कि हम एक हाथ से इस छेनी को पकड़ते हैं, एक हाथ में हमारे पास क्या होता है, हैमर, इसमें चोट मारते हैं, तो ये जो कोण होता है ये आपके पास जो दिखाया ये 40 डिग्री का एंगल पे रखा जाता है। उसके बाद में आप कौन रखा जाता है साधारण कार्य के लिए छेनी कटिंग कोण 60 डिग्री होता है, और उसका आधा कोण जो आपको बताया गया है हाफ कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कर्तन कोण का पॉइंट एंगल, ये छेनी की जो धार, कटिंग एंगल, जो कटिंग एज होता है, मुख्य कोण होता है। धातु के अनुसार ये कोण को काटने जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करते हैं कि हम कौन सा मटेरियल होता है, उसी के ऊपर कोण का डिपेंड करता है कि क्या रखा जाता है। नरम धातु माने सॉफ्ट मटेरियल के लिए, इसके लिए कर्तन कोण माने कम रखा जाता है ताकि धार आसानी से अंदर जा सके, और कठोर धातु के लिए ये कोण को बड़ा
और मजबूत रखा जाता है, इससे बड़ा रखा जाता है। अब देखिए रैक कोण, ये कोण कर्तन धार के ऊपर जो फलक फेस कारिक सतह के जो लंबवत होता है, जो कि आपको दिखाया गया है इसके बीच में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन होती है और इसका मुख्य काम चिप्स को आसानी से फिसलने और बाहर निकालने में मदद करता है। ये आपके पास जो चीजल दर्शाई गई है, इधर देखिए आपको यहाँ भी ये दर्शाया गया है, ये आपके कोई ये आपके कोई सरफेस है, ध्यान दीजिए ये सरफेस है और ये चीजल है आपके पास, ये चीजल देखिए ये वाला जो इक्लूड एंगल होता है, ये सरफेस से यहाँ तक का जो इक्लूड एंगल रखा जाता है ये 40 डिग्री होता है। कितना होता है? 40 डिग्री। ये सरफेस जो यहाँ से ये होता है, ये क्लियरेंस एंगल होता है और ये क्लियरेंस एंगल होता है 10 डिग्री। ये क्लियरेंस एंगल कितना होता है? 10 डिग्री। और ये हमारे पास ये रैक एंगल होता है जिससे हम चिप्स को बाहर निकालते हैं, ये रैक एंगल रखा जाता है, ये 20 डिग्री रैक एंगल होता है। कितना होता है ये? और ये हमारे पास जो पॉइंट एंगल है, ये पॉइंट एंगल साधारण कार्य के लिए 60 डिग्री रखा जाता है, ये पॉइंट एंगल दर्शाया गया है। और ये सरफेस और ये इसके जो बीच का जो इक्लूड एंगल होता है ये 40 डिग्री होता है। और ये रैक एंगल होता है, ये रैक एंगल होता है जिससे हम चिप्स को बाहर निकालते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा ये चैप्टर। अब आगे चलते हैं अपन। देखिए अवकाश क्लियरेंस कोण जो मैंने आपको बता दिया गया था, ये छेनी के जो निचले फलक के फेस और कारिक सतह के संपर्क रेखा के बीच होता है, जो मैंने आपको बता दिया गया है। और महत्व, छेनी को दांतों को अंदर मतलब ये घुसाने मदद करता है। अगर ये कोण बहुत कम होता है तो छेनी दांतों की सतह से फिसल जाता है। अगर ये कोण कम होता है, अगर ये कोण कम रखा जाता है, क्लियरेंस एंगल कम रखा जाता है, तो ये अंदर नहीं धसेगा, ये फिसल जाएगी छेनी। ये हम चोट मारेंगे ऐसे, अगर ये कोण सही नहीं होगा तो इस तरह से ये फिसल जाती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, किस तरह से बताया गया है। अब देखिए ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है आपके सामने। देखिए आपके पास यदि क्लियरेंस कोण कम या शून्य होता है, यह दर्शाया गया है क्लियरेंस कोण कम या 0 होता है, तो ये कार्य में विभाजित नहीं करेगा, मतलब ये काटेगा नहीं, ये काटेगा नहीं, ये फिसल जाएगा इस तरह से। अभी मैंने बताया आपको। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए आप इधर देखिए, अगर मैं इस कोण को ऐसे काटूंगा, अगर ये क्लियरेंस एंगल सही नहीं है तो ये फिसल जाएगी, हमारी छेनी आगे की ओर बढ़ेगी, काटेगे नहीं। इसके बारे में बताया गया है। यदि क्लियरेंस कोण बहुत मतलब ज्यादा होता है और रैक एंगल कम होता है तो धातु को इसके बारे में क्या होता है कि इसके देखिए ये अंदर धसेगा, ये काटेगा नहीं। अगर हमारे पास क्लियरेंस कोण बहुत ज्यादा है और रैक एंगल कम होता है और मतलब कटिंग करेगा नहीं, तो ये क्या है, अंदर की ओर धस जाएगा। इसके बारे में ये आपको बताया गया है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आई गई है कि किस तरह से मैंने आपको चीजल के बारे में बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, चीजल के बारे में कोई भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ा है जो आपको समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों, कटिंग टूल्स में एक चीजल भी एक कंप्लीट हो चुका है। आप ये मेरी क्लास को अच्छे से देखना है और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको अच्छी क्लास और आगे ला सकूं। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।